वीडियो तो आप सबने बहुत से देखे होंगे दोस्तों, लेकिन आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। जी हाँ, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आप सभी जानना चाहते हैं और दिल से जानना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा आपको मिलता नहीं जो इसके आपको सही जवाब दे सके या आपको सहमत कर सके। तो एक कोशिश हमने भी की है। आइए आपके उन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आपको ला कर देते हैं। बाकी अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। चार जोन पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब लेकर के हम हाजिर होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलो सनातनियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ढूंढते हैं उन सवालों का जवाब जिसके लिए लोग भ्रमित रहते हैं। आज का सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि सनातन धर्म है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, जो हमेशा से शाश्वत है, पहले से ही था। बाकी मजहब है, बाकी सब बाद में बने। सनातन का मतलब है जो पहले था और हमेशा रहेगा, वो है सनातन। जीव भूत सनातन, जीव भगवान का सनातन अंश है। भगवद गीता में ये आया है कि भगवान के हम अंश हैं, सनातन है। मतलब जो रास्ता सत्य की ओर ले जाए वो सनातन है। अगर दूसरे शब्दों में, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, जी जी, उसे कहते हैं सनातन। जो हमेशा रहेगा और हमेशा था, जो बहुत पुराना है, जिसका ना ओर है ना छोर है, हाँ, जिसकी ना शुरुआत हो सकती है और जिसका ना अंत हो सकता है, वो उसे कहते हैं सनातन। भगवान कह रहे हैं जीव भूत सनातन। जीव जो है मेरा सनातन अंश है, हमेशा से वो मेरा ही था और मेरा ही रहेगा। तो आप देखेंगे हमारे ग्रंथों में कभी भी हिंदू शब्द नहीं आता है, सनातन शब्द आया है। आप गुरुद्वारे जाएंगे, कहेंगे सब सिखन को हुक्म है जी। मुसलमान कहता है वे मोमिनो सुनो, वो मोमिनो ही बोला जा रहा है। लेकिन हिंदू शब्द में, सनातन शब्द में बात नहीं आता है कि सनातन के लिए ज्ञान है। ये ज्ञान सबके लिए है, ये बाद में सब बन गया ना। ये सभी जो विघटन हुआ, सारे समाज जो बनते चले गए, धर्म बनते चले गए, तो ये मजहब है सब। सनातन एक ही था, हुआ क्या, हमने अपना प्रचार बंद कर दिया और लोग मुकर हो गए। और आज भी यही है। आज इतने जाके देखिए, जितने भारत में राष्ट्र हैं, वर्ल्ड में जितने राष्ट्र हैं, कई मुसलमान हैं, हाँ, मुस्लिम राष्ट्र, और कई जो हैं क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र। अभी हमारे अफगानिस्तान में अभी बौद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई जी, बम से तोड़ा गया। इसका मतलब इतनी बड़ी मूर्तियां थी जिसे हाथ से तोड़ना संभव नहीं था, उसे बम से उड़ाया गया। इसका मतलब पहले हमारे सनातन लोग वहां रहते थे, तभी तो मूर्तियां बनी। बुद्ध भगवान का रूप, भगवान कृष्ण का रूप है। तो इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी आबादी थी वहां पर कि आज सब मुसलमान हो गए सारे, आज सब वहां हिंदू है ही नहीं। तो इसमें इतनी बड़ी संख्या कि हमारी संख्या घटती चली गई। हमने अपने छात्रों को नहीं पढ़ा, हम घटते चले गए। आज भी हिंदू कन्वर्ट होता जा रहा है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी के कृपा है, वो जाके बोले तुम हमको कन्वर्ट, हम आपको कन्वर्ट कर देंगे। तो बोले कृष्णा को सब हिंदू बना डाला। और सबसे बड़ी घटना बता रहा हूं, फोर्ड कंपनी के मालिक क्रिश्चियन थे, उनका नाम था एल्बर्ट फोर्ड जी। वो सनातनी हो गए। उनका नाम इस समय अमरीश दास। कलकत्ता मंदिर जो बन रहा है, और उनकी ही देश में बन रहा है मंदिर को जी, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का, संसार का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, जिसकी ओपनिंग 2024 में होने वाली है। तो गुरुजी, जब हमारा सनातन इतना डेवलप है, इतना विशाल है, जिसका कोई और छोर नहीं है, तो इसकी शुरुआत किसने की? इसकी स्थापना किसने की? इसे स्थापित किसने किया? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट किया नाभि से जी। आगे जाएंगे, व्याख्या तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए। पहले श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और
शैव संप्रदाय जिसे रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, और ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय। जी। इन संप्रदायों को 4 संप्रदाय बनाए और इन 4 संप्रदायों से सब संप्रदाय निकले बाकी। और शंकराचार्य इन संप्रदायों में ही होते हैं। शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। अब देखेंगे आप, शुरुआत यहां से हुई, अब तो बहुत सारे धर्म बन गए जी, बहुत हो गए। हाँ। तो भगवान ने पहले 4 संप्रदाय बनाए थे। जो सनातन को मानने वाले हैं वो इन्हीं 4 संप्रदाय में रहते हैं, और इन 4 संप्रदायों में गुरु एक ही रहता है। इनमें सब में गुरु बनने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसको शिष्य से ट्रेनिंग नहीं कि गुरु बन जाए। ठीक। तो गुरुजी, जो हमारा ये सनातन धर्म है, इसके अंदर कितने देवी देवता है? क्योंकि लोगों में बहुत सी अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ताकि आम लोगों की समझ में ये बात आ सके कि हमारे सनातन में कितने देवी देवता है। वास्तव में 33 करोड़ देवी देवता ही हैं। जी। लेकिन किसी ने कोई एक श्लोक उठाया, बोला वो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। जी जी। 33 प्रकार के नहीं, 33 करोड़ ही देवी देवता हैं। लेकिन आपको शास्त्र को पढ़ना होगा, ये तभी समझ सकते हैं। आप आसपास देखिए, हमारे आसपास ही 50-60 तो ऐसे मिल जाएंगे। 50-60 तो रुद्रपुर में ही होंगे खाली। इतने देवी देवता तो कहीं पर ही होंगे। अभी आप पहाड़ चले जाएंगे तो आपने नाम सुने नहीं होंगे। ये तो सत्य बात है। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये करते क्या है? ये देवी देवता क्यों हैं? ये भगवान की सेवा के लिए बनाए। भगवान इनको सेवा देते हैं कि आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। जैसे भगवान ने ब्रह्मा को कर दिया कि आपको सृष्टि बनानी है, सृष्टि बना तो दी उन्होंने। शंकर के काम है, शंकर के काम है उस सृष्टि को खत्म कर देना है, नष्ट करना। इसी हमारे शमशान घाट पे शंकर जी रहते हैं। हमारे शरीर का अंतिम भाग शंकर जी का है। लास्ट में आप यज्ञ करते हैं, आहुति डालते हैं, आपकी उंगली ऐसे होती है। जब अंतिम आहुति डालते हैं तो उंगलियां सब लगा सकते हैं। भगवान के लिए इन उंगली का प्रयोग नहीं कर सकते, देवी देवताओं के लिए सभी उंगली का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। और हमारे 33 करोड़ ही देवी देवता हैं, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। तो गुरुजी, अगर भगवान होते हैं, अगर भगवान होते हैं तो क्या वो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं? हाँ, भगवान निवास करते हैं, लेकिन वो भक्तों के लिए। भक्त उसको देख सकता है, अब भक्त उसको नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान है। भगवान आज भी खाते हैं। वृंदावन में आज भी भगवान रहते हैं। हजारों सबूत हैं इस बात के। जगन्नाथ जी में जाके देखिए, हवा की उल्टी दिशा में झंडा लहरता है। आज भी मंदिर की परछाई नहीं बनती। ऐसे लाखों आश्चर्य हैं। अगर भगवान नहीं होते तो ये आश्चर्य रोज नहीं होते। झंडा रोज बदला जाता है। झंडा कपड़े का ही है ना, झंडा कपड़े का ही है। झंडा कोई लोहे का बना हुआ नहीं है। और रोज बदला जाता है झंडा, हर रोज शाम को 4 बजे। जो जगन्नाथ जी गए वो जानते हैं, शाम को 4 बजे झंडा बदला जाता है। तो भगवान आज भी हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और भगवान हर चीज का देख रहे हैं। अगर भगवान नहीं होते, हम अगर भगवान होते, कई लोग कहते हैं हम भगवान हैं। हम भगवान नहीं है। ये आत्मा महात्मा तो बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकती। परमात्मा परमात्मा है और आत्मा आत्मा है। हाँ, ये आत्मा महात्मा बन सकती है। वेदों का अध्ययन करके ये महात्मा बन सकती है। हम कई दफा सुनते हैं कि भगवानों ने अवतार लिए, अलग अलग तरह के अवतार लिए। तो क्या भगवान और अवतार ये दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है? भगवान अवतार, अवतार शब्द आ रहा है ना जी। अवतार का मतलब होता है कोई पहले है और वो सब यहाँ पे आ रहा है, इसे कहते हैं अवतार। जैसे एक फ्लाइट होती है, फ्लाइट जब कहीं से आती है एयरपोर्ट पे तो कहते हैं अवतरित हो रहे हैं। फ्लाइट अराइवल है ना, वो कहीं है
वो सब यहाँ पे आ रही है। भगवान अवतार मतलब भगवान कहीं पे रहते हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसे बोलते हैं अवतार। और अवतरित होना, जो पहले था ऐसे अभी अभी बन रहा है, अभी नहीं बन रहा है, वो है पहले है, वो शाश्वत है। जैसे मैं घर में आ रहा हूं, मैं पहले हूं, सब यहाँ पे आ रहा है ना। इसी तरह भगवान कहीं हैं, भगवान रहते हैं, है ना, वहां से यहाँ आते हैं। किस लिए आते हैं? भगवान भक्तों के लिए आते हैं। भगवान गीता बोलते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। मैं आता हूं कब? जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म को लोग भूल जाते हैं, भगवान अब भी आएंगे। किस लिए आएंगे? फिर कहते हैं परित्राणाय साधूनां। मैं किस लिए आता हूं? परित्राणाय साधूनां, उन साधुओं के लिए जो सब कुछ छूट चुके हैं मेरे लिए, भगवान उनके लिए आते हैं। हम लोग अगला श्लोक जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भगवान आते क्यों, है ना। भगवान रहते हैं और भगवान लगातार आते रहते हैं। भगवान शाश्वत रहते हैं यहाँ पर, लेकिन उसको देखने के लिए भक्त की आंखें होनी चाहिए, और भक्त की आंखों के लिए वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए ज्ञान के चक्षु चाहिए। ज्ञान के चक्षु के माध्यम से ही भगवान को देखा जा सकता है। इन भौतिक आंखों से देखने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसने भगवान का दर्शन किया ना इन आंखों से, वो बताने लायक बचा नहीं, वो बचा ही नहीं बताने लायक। इसलिए उसको ज्ञान के चक्षु से देखिए। जब आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो भगवान का पूरा वर्णन लिखा हुआ है। भगवान के कान कैसे हैं, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, पूरा एक एक वर्णन है। भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। भगवान कहते मैं निराकार नहीं हूं। मूर्ख लोग मुझे निराकार समझते हैं। मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो मनुष्य मेरा उपहास करते हैं। क्यों? क्योंकि अभक्त नहीं जान सकता भगवान को। भगवान जब पैदा हुए तो क्या हुआ? द्वारपाल सो गए। अरे जिसका काम ही जागना हो वो सो गया। क्यों? भगवान की शक्ति आगे चलती है। जो भगवान का भक्त है भगवान को नहीं देख सकता, भगवान को वो ही देख सकता है जो भगवान का भक्त होगा। तो जब भगवान सब कुछ कर सकते हैं, जब भगवान के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, भगवान की पूजा 10,000 वर्ष तक होगी, उसके बाद पूजा बंद हो जाएगी। पूजा तो होगी लेकिन भगवान की नहीं होगी। फिर किसकी होगी? भूतों की होगी, प्रेतों की होगी, देवताओं की होगी। भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। कलयुग उस टाइम परम चरम सीमा पहुंच जाएगा। भगवान के कथावाचक नहीं होंगे, फिर भगवान का ज्ञान देने कोई नहीं आएगा। अभी भी 3 संप्रदायों ने भगवान का प्रचार करना बंद कर दिया है। श्री संप्रदाय ने, कुमार संप्रदाय ने और शैव संप्रदाय ने। सिर्फ एक ब्रह्मगौड़ी संप्रदाय बचा है जो भगवान का प्रचार करता है। लेकिन जिस हिसाब से कलयुग फैल रहा है, हम लोग कितना टाइम तो प्रचार कर पाएंगे तो भगवान ही जानते हैं। क्योंकि आज लोग भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते। कहते आप पागल हैं, आप मूर्ख हैं, ऐसा बोलते हैं हमको। हम धोती कुर्ता में कहीं जाते हैं, लोग सोचते हैं तो बैकवर्ड है, ये पिछड़े हुए हैं। यही दिक्कत है आज। ये पढ़ा लिखा समाज पढ़ तो गया लेकिन शास्त्रों से दूर हो गया। इसका इतना बड़ा प्रमाण है कि सबको पता है कि दिवाली पर भगवान राम आए थे और पूजा लक्ष्मी गणेश की करता है। आए कौन? भगवान राम। राम की पूजा नहीं करता, लक्ष्मी की पूजा करता। क्यों? उसे चाहिए ही लक्ष्मी, उसे भगवान नहीं चाहिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन कोई भगवान नहीं मांगता। सबको सब कुछ चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। यही कारण है। तो गुरुजी, जो हमारा सनातन धर्म है, ये पुरुष प्रधान तत्व धर्म है या स्त्री प्रधान तत्व धर्म है? इसमें ज्यादातर किसको ज्यादा महत्व दिया गया, पुरुष तत्व को या स्त्री तत्व को? भगवान ने ऐसा कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है। भगवान राम बन के आए तो सबसे पहले अहिल्या को तारने गए, शबरी को तारने के लिए गए।
आज भी हमारा जो सनातन धर्म है इसमें सिया राम लिखते हैं, राम सिया नहीं लिखते, सिया पहले लगाया गया है। स्त्री को इतना आदर दिया गया है, बहुत ज्यादा। सिया राम, राधे कृष्ण, है ना, इन शब्दों से समझ जाना चाहिए स्त्री को पुरुष से भी पहले रखा गया है। हम कहीं लिखते हैं श्री, श्री कौन है? लक्ष्मी जी, है ना। तो हमारे समाज में, हमारे धर्म में इतनी ज्यादा महत्व है स्त्री का, बहुत ही ज्यादा। स्त्री का इतना महत्व है कि पुरुष से भी पहले। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने में वो साथ देते हैं। तो गुरुजी एक चीज पर वो थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जो हम एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं पूर्व जन्म, ये क्या है और क्या ये सच में होता है? इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म जैसी कोई चीज ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हमारे सनातन में इस पर विशेष जोर दिया गया है पूर्व जन्म को लेकर के। तो ऐसा क्या है पूर्व जन्म के अंदर जो लोगों के अंदर इतनी भ्रांतियां बनी हुई है पूर्व जन्म को लेकर के? पूर्व जन्म होता है, भूत प्रेत भी होते हैं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। भूत प्रेत भी होते हैं। जिन आत्माओं ने भगवान की भक्ति नहीं की या समय से पहले चले गए, शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी, ऐसे लोग आत्माएं बन के घूमते हैं जब तक उनकी मुक्ति का समय नहीं आता, है ना। और पूर्व जन्म होता है, जब तक आप इस ब्रह्मांड में 14 लोक में रहेंगे, आप बार बार नीचे आएंगे। इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 14 भुवन बोलते हैं, है ना। 14 लोक में जब तक रहेंगे आप लोग यहीं पे आते रहेंगे, बार बार पुनर्जन्म होता रहेगा। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 हमारे आज सबसे बड़े दुख के कारण है। जन्म, जिसका जन्म ऐसा हुआ हो, कैसा जन्म? जो मुंह मूत्र के थैले के अंदर पड़ा है, गोमूत्र के थैले में रखा हुआ है और वो अपने को महान समझ रहा है। जिसका जन्म इतना गंदा हो कि उल्टा लटका हुआ है। कहां से पैदा होता है? स्त्री की मूत्र के स्थान से, जिसकी पैदाइश ऐसी होती है ना। मृत्यु होनी अमर है कि हम लोग, मृत्यु होगी ही होगी, शाश्वत सत्य, ये शाश्वत है। हर व्यक्ति को मरना है, मरना ही मरना है, इससे बच नहीं सकते आप। लेकिन भक्त और भक्त में क्या करता है? भक्त तैयारी कर रहा है मृत्यु की और अभक्त तैयारी कर रहा है जीने की। वो यहां रहना चाहता है और भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है। वो बार बार जन्म चाहता ही नहीं। भगवान कह रहे जो मेरे धाम में आ गया उसके जन्म मृत्यु से वो बाहर निकल जाता है। या कोई भगवान के बारे में जान ही ले, इतने मात्र से भी भगवान का जन्म कर्म चा दिव्य में यो वेती तथा त्वय कत्व पुनर्जन्म सो ममोति सो अर्जुन, कि जो मेरे जन्म कर्म जान ले वो मुक्त हो जाएगा, जन्म चक्र से मृत्यु छूट जाएगा वो। हम लोग चाहते ही नहीं हम मुक्त हो जाएं। हमें यहाँ पे सब रस आ रहे हैं, लेकिन इन रसों का कोई फायदा नहीं है। ये रस थोड़ी देर के लिए है। आप कोई ज्यादा खाइए, आपको रस नहीं आएगा, पेट भरते ही आपका रस समाप्त हो जाएगा। जो भी खाएंगे, ज्यादा सो नहीं सकते, ज्यादा घूम नहीं सकते, आपका मन उब जाएगा। आपको आनंद की काफी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये जीव जो है, ये आत्मा आनंद ढूंढ रही है। ये आनंद जब तक इसे परम आनंद नहीं मिलेगा ये घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि इस आत्मा ने उस आनंद का स्वाद चख लिया है। जब तक नहीं मिलेगी परेशान रहेगी। इसलिए भगवान के धाम जब तक नहीं जाएंगे, जन्म मृत्यु बार बार होती है, बार बार फंसेंगे। इससे छुटकारा पाना है तो भगवान कह रहे सीधे आओ मेरे पास, भगवद्गीता पढ़िए, जान जाएंगे आप। भगवान कह रहे डायरेक्ट आइए, मैं तो बाहें खोल के बैठा हूं, आओ तो सही, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओ। हम मुक्त होना चाहते तो क्या करेंगे? कदम बढ़ाओ तो सही। इसलिए आइए भगवान के पास, वेलकम आप सबका। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही रास्ता क्या है? क्योंकि लोग अलग अलग रास्ते बताते हैं, अलग अलग तरीके बताते हैं, कुछ उसमें मिथ्या भी होते हैं, कुछ भ्रमक भी होते हैं, लेकिन इसका सही रास्ता क्या है, सटीक रास्ता, जिससे आदमी सीधा भगवान को प्राप्त कर सके एक सीधे साधारण तरीके से?